हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदर्स वन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इसका हमें इस टॉपिक में यूज होने वाला है। तो इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिविस्टिंग इरेशनल नंबर्स। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का इसमें यूज है। इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, ठीक है। तो रिविस्टिक रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इसे हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिविस्टिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। रियल नंबर की बात करें तो जो नंबर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या जिनका डेली लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं या कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। जो नंबर मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग या कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में उस नंबर का यूज होता है, जो वो नंबर एग्जिस्ट करता है, रियल में वो नंबर एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और उन नंबर को मतलब रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सके तो वह नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि n कोई नंबर है, ठीक है, हम मान लेते हैं n कोई नंबर है। अगर इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, n कोई नंबर है, अगर इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सके, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर q है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि p एंड q, p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर, ये इंटीजर होनी चाहिए, और ये जो डिनोमिनेटर है q ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये नंबर इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करता है तो n क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 3, ठीक है। जैसे 3 एक नंबर है, अगर इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सके तो ये 3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या हम 3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो क्या इस वैल्यू में कोई चेंज होगा, ठीक है। अगर हम 1 से 3 में, अगर 3 में 1 से अगर डिवाइड करें या 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3 को हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो 3 को अगर p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो 3 क्या होगा,
रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर 3 क्या है, P है और 1 Q है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था कि P और Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Q है, ये जो P है ये क्या है, इंटीजर है, और ये Q भी क्या है, इंटीजर है। और Q जीरो नहीं होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस कंडीशन को 3 फॉलो कर रहा है, तो 3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये जो 3 है ये P/Q के फॉर्म में है, तो 3 क्या होगा, 3 रेशनल नंबर होगा। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया 0.123, ये एक डेसिमल नंबर है। क्या इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसे भी हम चेक करते हैं कि क्या इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 के पावर 3 या 1 के आगे 3 जीरो लगाकर हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे 1 के आगे हमने 3 जीरो लगा दिया इस तरह से, या 10 के पावर 3 कर सकते हैं। और क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इस तरह से हम 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे और इस नंबर से हम मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 123 अपान कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 123 अपान 1000 ये P/Q के फॉर्म में है। और 123 क्या है, इंटीजर है, 1000 भी क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से ये 0.123 एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0.123 इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर n कोई नंबर है, अगर हम इस नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसमें, तो इसमें √2, √3, √5 इस तरह के जो नंबर होते हैं इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इसमें किसी एक नंबर को जैसे √3 है, इसे √3 को हम डेसिमल में अगर ये डेसिमल के फॉर्म में लिखें, जैसे √3 का डेसिमल में क्या होता है, इसका वैल्यू 1.73205081, ठीक है। इस तरह से ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो ये डिजिट है ना, ये डिजिट एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये डिजिट जो एक्सटेंड कर रहा है मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखना कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये क्या, ये जो डेसिमल था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये नंबर जो था टर्मिनेट कर रहा था। डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ये क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर जा रहा था। डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है टर्मिनेट नहीं कर रही, ये एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइट तक। मतलब ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं, ये डिफाइन नहीं। अगर ये टर्मिनेट कर जाता है तब तो डिफाइन हो जाता, बट यहाँ पर क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब ये अनडिफाइंड है। तो जब ये अनडिफाइंड है तो हम इसमें क्या करते हैं, ये डिफाइंड था कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि 1 के आगे 3 जीरो लगाकर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटिव की तरह एक्सटेंड कर रहा है। तो जब ये डेसिमल के बाद हमें पता नहीं चल रहा है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो हम इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हमें पता चल जाता कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो जितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा तो 1 के आगे उतने जीरो या 10 के उतना पावर कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो वह P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता। बट यहाँ पर जब डिफाइन ही नहीं है
तो हम इस तरह से, जैसे यहाँ डिफाइन था कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करे तो 1 के आगे 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसमें हम इस तरह से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। ये क्या है कि ये इनफाइनाइट की तरह एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ये अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होंगे इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, किसी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, मतलब वो जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग में क्या होता है कि जो डेसिमल के बाद कोई एक पर्टिकुलर जो नंबर होता है, डिजिट होता है या कोई नंबर होता है, वो रिपीट करता रहता है। जैसे 1.3333, ये क्या है, 3 देख रहे हैं, ये रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो इस तरह इसे तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसमें क्या है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इरेशनल नंबर के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर, उस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में तब नहीं लिख पाएंगे, तो उस तरह के नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर हो। तो यहाँ पर रूट 3 क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे, डेसिमल होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से रूट 3 एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो रूट 3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम पाई की वैल्यू कह रहे हैं तो पाई भी क्या है, पाई की जो वैल्यू है 3.14159 और 265, ये भी क्या है, इनफाइनाइट की तरह एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जबकि जो पाई की वैल्यू है 3.14159, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, बट जो 22/7 है, देखो यहाँ पर एक 20/7, ये जो है इसकी जो वैल्यू है लगभग इक्वल है। ठीक है ना, एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं है, बल्कि इसके मतलब पाई की जो वैल्यू है इसके काफी क्लोज है। तो इसलिए जो पाई की वैल्यू एक्चुअल में ये है, इस वैल्यू को, पाई की वैल्यू को 22/7 मान लिया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है ये है, और इसकी जो वैल्यू है लगभग इसके काफी क्लोज है, इसलिए पाई की वैल्यू को 22/7 मान लिया गया। 22/7 क्या है कि कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने में काफी इजी होता है, इसलिए पाई को हम लोग कैलकुलेशन में 22/7 लिखकर हम लोग कैलकुलेट करते थे, ताकि कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करें उसमें पुट करके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसलिए पाई को हम लोग कैलकुलेशन 22/7 इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को समझेंगे। तो इंटीजर क्या होता है, देखो इंटीजर होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर और निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब यही इनफाइनाइट की तरह एक्सटेंड करते हैं। तो 1 से जो स्टार्ट होता है, या इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है काउंटिंग करना 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। और जहाँ 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या होता है, होल नंबर। तो होल नंबर और निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर, तो होल नंबर क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं और उसे समझते हैं। तो होल नंबर होता है 0 1 2 3, ठीक है, इसे हम डॉट डॉट इस तरह से एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ। और निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 से जो स्टार्ट होता है ये नेचुरल नंबर होता है, और इसी का निगेटिव साइन
निगेटिव साइन -1 और -2 और -3, ये जो डॉट माइनस इन्फिनिटी की तरह एक्सटेंड करता है। तो ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर और निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर, इसका क्या होता है, एक सेट होता है, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर की बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, किसी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच के जो सारे नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच के जो नंबर होते हैं, ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करें, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे या इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे 0 से 1 के बीच की बात करें तो ये 0 है और 1, तो 0 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.11, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह के जो नंबर होंगे ये क्या होंगे, ये फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, तो इसको हम इस तरह भी, इसके बीच में कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे क्या होंगे, फ्रैक्शनल नंबर होंगे। तो इस तरह से किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, इंटीजर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर, मतलब जैसे 0 छोड़ दिया जाए, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर, 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होंगे, 2 से 3 के भी बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होंगे। तो इस इंटीजर को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच में जो सारे नंबर होंगे वो क्या होंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखो 1/4 क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर, 1/3 फ्रैक्शनल नंबर, 1/2 भी क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो ये जो नंबर है ना, ये 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट होंगे फ्रैक्शनल नंबर। इसी तरह से 2 और 3 के भी बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या है, फ्रैक्शनल नंबर के। और यह देखो 5/4 और 9/5, तो इसे अगर हम देखें तो जो 5/4 है ये 1 और 2 के बीच में है, और 9/5 की बात करें तो ये भी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। और पाई भी हो सकता है, देखो पाई की जो पाई की तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर ही है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 22/7, ठीक है, 22/7 ये भी देख रहे हैं क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, फ्रैक्शनल नंबर है। तो अब हम इंटीजर के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर है। और जीरो इंटीजर क्या है, ये जो जीरो है ये है जीरो इंटीजर, ये है जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर देखो ये है निगेटिव इंटीजर, ये जीरो न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, और जीरो के जो राइट साइड में जो नंबर है वो नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है यही नेचुरल नंबर्स होता है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब हम बात करते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं, मतलब निगेटिव को छोड़ के बाकी सारे नंबर। तो निगेटिव नंबर ये है, तो निगेटिव को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर मतलब पॉजिटिव और जीरो। जीरो क्या है, न निगेटिव है न ही पॉजिटिव है। तो ये दो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर ये क्या हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर, ठीक है। इसे हम होल नंबर या नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों बोलेंगे, ठीक है। तो ये या हम होल नंबर्स लिख देते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारे नंबर, मतलब ये निगेटिव और जीरो,
निगेटिव और ये जीरो, ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव को प्लस भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, INT हम लिख देते हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हो गया। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इंटीजर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और पांचों कैटेगरी को हम लोगों ने समझ लिया। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसे भी समझ लिया, जीरो इंटीजर्स क्या होता है इसे भी हम लोगों ने समझ लिया। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या होते थे, -1 से लेकर -∞। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स को -∞, ठीक है, -3, -2, -1, ये जो नंबर है ये है निगेटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर्स क्या है, जीरो, जीरो जो है जीरो इंटीजर ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक स्टैंड करेगा। नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, बाकी सारे नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लेकर इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो ये है 0 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट की ओर एक्सटेंड करेगा। तो ये हो गया होल नंबर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नहीं, बाकी सारे नंबर 0 से लेकर -∞ तक। तो इसका भी हम लिख देते हैं यहाँ पर -∞ डॉट डॉट -3 -2 -1 और 0, ये हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स या होल या नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी तरह से नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर को हम 4 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है। इवन नंबर की बात करें तो इसमें क्या है, किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर पाए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 2, मतलब अगर 2 से डिविजिबल है नंबर तो ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 0, देखो 0 क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 0 जो है एक तरह से इवन नंबर की तरह ट्रीट करता है, तो इसलिए 0 को हम लोग ऑड इवन नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो 0 2 4 6 8, ये सारे नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम डॉट डॉट लिख दे सकते हैं, आगे बहुत सा इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं ये 2 से डिविजिबल हैं। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। इसमें क्या होता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे 1 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता, 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता, 7, इसी तरह से 9 आगे, ठीक है, डॉट डॉट, मतलब आगे इनफाइनाइट इस तरह के नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर में जो नंबर हैं ये अल्टरनेट हैं, ठीक है। जैसे 0 के बाद एक को छोड़ दिया जाए, 0 के बाद क्या आता है, एक जो क्या है ऑड नंबर, उसके बाद क्या आएगा, इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह से अल्टरनेट ये नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है कि प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं, किसी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि कोई नंबर
1 से या खुद से, ठीक है, कोई नंबर 1 या खुद से अगर वो डिविजिबल है तो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। जैसे 2, अगर 2 की बात करें तो 2 क्या है, 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 1 और खुद से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर हों, जैसे 2 क्या है 1 से डिविजिबल है और खुद से, मतलब 2 1 और 2 से ही डिविजिबल है, तो इसके हम देख रहे हैं 2 फैक्टर है। इसी तरह से 3 की बात करें तो 3 भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 के 2 फैक्टर हैं। तो अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर हो, या ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 1 या खुद से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओनली 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर क्या होते हैं, एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 2, ठीक है, 2 क्या है 1 से डिविजिबल है और 2 से, तो यहाँ पर 2 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और कौन से 2, 1 जो है 1 और 2 से डिविजिबल होगा। इसके देख रहे हैं 2 फैक्टर हैं। इसी तरह से 3 की बात करें तो 3 भी क्या है 1 और 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरह से 5 की बात करें तो 5 भी 1 और 2 से, ठीक है। अगर 4 की बात करें तो 4 1 2 और 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 फैक्टर है। तो ये जो नंबर हैं 2 3 5 7, इसके हम देख रहे हैं 2 फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये 1 और खुद से ये क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरह के नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसमें 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 4 जो है 1 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से, ठीक है। देखो 4 जो है 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है और इसके साथ साथ 2 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके 3 फैक्टर हैं, जो कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो इसलिए 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और एग्जाम्पल की बात करें, अगर 6 की बात करें तो 6 का जो फैक्टर है एक 1 है, 6 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 के यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। 6 के 2 से अधिक फैक्टर मतलब 4 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से अगर 8 की बात करें तो 8 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या है, अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो सारे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने रियल नंबर को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं।
हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।